लॉ में एडमिशन भी ले लिया, इंटर्नशिप्स भी आपने बता दी कि कर लेना इंपॉर्टेंट है, लेकिन नेक्स्ट ईयर में तो जब प्रमोट होंगे ना, जब आंसर लिखेंगे वो कौन बताएगा? वो भी मैं बताऊंगी। तो आपको किस तरीके से अपने आंसर्स लिखने हैं अपने एग्जाम्स में। सबसे पहली चीज, सबसे पहले आपको शुरू करना है ओवरव्यू देके। आपको अपने टॉपिक का एक ओवरव्यू, एक बहुत ही ब्रीफ समरी, एक इंट्रो देना है, इससे आपका शुरू होगा। सेकेंड चीज, कॉन्सेप्ट। अब आपको आपका पूरा का पूरा कंटेंट लिखना है, जो भी आपके थॉट्स हैं, आइडियाज हैं, जो भी आपको उस टॉपिक के बारे में पता है, वो सब चीजें आएंगी आपके कंटेंट के अंदर। तीसरी चीज, आपको जितने भी सेक्शंस पता है, जितने भी एक्सेप्शंस पता है, जितने भी रूल्स पता है रिगार्डिंग द टॉपिक, वो सारी चीजें आपको इसके बाद लिखनी है। चौथी चीज, अगर कोई भी आपको अपने टॉपिक से रिलेटेड, अपने क्वेश्चन से रिलेटेड लैंडमार्क जजमेंट याद है या फिर पता है, वो मेंशन करनी है। इन केस आपको पूरी की पूरी जजमेंट नहीं पता, नाम तो पता होगा, नाम अगर दिमाग में आ रहा है ना तो नाम लिख दो बस। लास्ट थिंग, केस लॉज। आपको उसके रिगार्डिंग केस लॉज लिख के आने हैं। मैक्सिमम 2 केस लॉज भी बहुत है, लेकिन जितने भी आते हैं मतलब फोकस करना कि केस लॉज एक ना एक तो लिख दो, ठीक है। लास्ट थिंग, अब इतना चौड़ा जो आपने ये लंबा चौड़ा चिट्ठा लिखा है, इसका सार भी तो देना होगा ना, कंक्लूजन। लास्ट में आपको लिखना है कंक्लूजन। उसके बाद आपका आंसर पूरी तरीके से एग्जामिनर के सामने पेश होने के लिए तैयार हो जाएगा। इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है। अब पढ़ाई कैसे करनी है? सबसे ज्यादा फोकस करना है बेयर एक्ट्स पे, क्योंकि बेयर एक्ट्स ही मतलब सबसे ज्यादा मुझे लगता है कि जितना भी ओवरऑल आप पढ़ोगे ना पूरे 5 सालों में, उनमें जितना हो सके बेयर एक्ट्स पे फोकस करो। एक्सटर्नल बुक्स को मतलब थोड़ा साइड रखो, बेयर एक्ट्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस दो, क्योंकि मैंने अपना जितना भी किया है मोस्टली बेयर एक्ट्स ही प्रेफर किए हैं। अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझ आ रहा, कोई टॉपिक थोड़ा सा आपके लिए भाई टिपिकल है, तो आप अपने दूसरी बुक्स पे जा सकते हो, उनमें समझ सकते हो, उनसे थोड़ा सा वो ले सकते हो ओवरव्यू। बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली पहले बेयर एक्ट्स पे फोकस करो, उसके बाद उन पे जाना, क्योंकि हमें क्वालिटी पे फोकस करना है, क्वांटिटी पे फोकस नहीं करना। जितना ज्यादा आप अपने स्टडी मटेरियल बढ़ाते चले जाओगे उतने ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। इसलिए हमेशा कंसाइज फॉर्म में रखना। और याद करने के लिए मैं एक टिप बता देती हूँ। याद करने के लिए अपनी, जैसे आप पढ़ते हो ना, तो उस चीज को रिकॉर्ड कर लो। लाइक आप कोई सेक्शन पढ़ रहे हो तो वो सेक्शंस रिकॉर्ड करके अपने रख लो, क्योंकि कभी कभी होता है कि मन नहीं करता हमारा पढ़ने का, तो उस टाइम पे आपको क्या करना है, वो रिकॉर्डिंग्स अपने ईयरबड्स लगाने हैं और सुननी है, ताकि वो चीजें आपके दिमाग में रिकॉल होती रहे बार बार। ठीक है, बस इतनी चीजें हैं। इसके अलावा क्योंकि आपको सब सेमेस्टर में मिला के मिनिमम टू मिनिमम 50 to 52 पेपर्स तो देने ही देने हैं, तो इसलिए हर एक सब्जेक्ट पे अच्छी तरीके से फोकस करना है। फर्स्ट सेमेस्टर से फोकस करना है, बस आराम से 5 साल कट जाएंगे, पता भी नहीं चलने का।